गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता है, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख सौभाग्य और धन धान्य से भंडार भर देते हैं। उनकी दयाशीलता व दानशीलता को लेकर काफ़ी कथाएं भी प्रचलित है। उनमें एक बुढ़िया ने खीर खाने की लोक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में निकले। वे सबको खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौर एक बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चढ़ा दिया। कुछ देर में ही चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गया और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी ने नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया ने पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दिया। इसके बाद भूख लगी बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँचे गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले जब तेरे पोते पोती पड़ोसन बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। उसके बाद जब बुढ़िया ने बची खीर के उपयोग के लिए बारे में पूछा तो गणेश जी ने उन्हें नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लगा। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मांग लिया। तब पर राजा के महल में जैसे ही पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर पड़ गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर में जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। उसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग में बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया प्रसन्न हो गई।